Good evening, all of you. This is Naveen Sharma, CHANS Cargo Services, law graduate. Now, today the topic is Caesar. Now, as you know, after section 100, the situation is something different. यानी कि अब जो है ना, थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल होके देखना पड़ेगा कि एक्चुअल एक्ट में अब हो क्या रहा है। जो अब तक एक्ट में हुआ है उससे थोड़ा सा हटके यहां पे हो रहा है। यानी सेक्शन 100, 101, 105, 106 में सर्च हो रही है। 100 में पर्सन की सर्च है, कमिंग, एंटरिंग और लिविंग इंडिया। 101 में आउटसाइड कस्टम एरिया सर्च हो रही है। 105 में प्रीमिसेस, 106 में पावर्स टू स्टॉप एंड सर्च कन्वेंसेस। नाउ हमें रूट्स देखने हैं, जड़ें देखनी है, कहां से क्या निकल रहा है। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि आफ्टर सर्च क्या है। सीजर, एक चेन बनानी है हमें। सर्च, सीजर, SCN शो कॉज नोटिस एंड देन कन्फिस्केशन। यानी सबसे पहले आपका सर्च होगा। आप इंडिया में आते हैं, आपको सर्च किया जाता है। कुछ गुड्स ऐसे निकलते हैं जो कि इधर प्रोहिबिटेड और ड्यूटेबल और आपने डिक्लेयर नहीं किए थे, तो दे आर लायबल टू कन्फिस्केट। अगर रीजन है कि वो गुड्स पकड़े जा सकते हैं या विश्वास करने का कारण है कि उन गुड्स को संपूर्ण रूप से जब्त किया जा सकता, अधिहरण किया जा सकता है उनका, तो दीज गुड्स विल बी सीज्ड। यानी पहले सीज होगा, फिर शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, फिर कन्फिस्केशन होगा। ये चेन आप बना के रखिए। पहले सर्च होंगे 100 में, 101 में, 105 में एंड 106 में। उसके बाद गुड्स सीज होंगे 110 में, देन प्रोविजन रिलीज हो सकता है, और 110AA में आपके जो गुड्स हैं वो एक्शन इंक्वायरी की बात कर रहा है, ऑडिट और इंक्वायरी जो भी इन्वेस्टिगेशन। 124 वेरी इंपॉर्टेंट, सीजर और कन्फिस्केशन के बीच में दो चीजें आती हैं। पहला, सीज करने के बाद आप क्या करते हैं, शो कॉज नोटिस देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एडजुडिकेशन होता है, देन आपका कन्फिस्केशन होता है। कन्फिस्केशन लास्ट में, जब तक गुड्स सीज हैं, सीज कर लिया आपने, ओनर के राइट्स हैं। यानी गुड्स किसके हैं, इंपोर्टर्स के हैं, इंपोर्टर के गुड्स हैं। द मोमेंट द गुड्स आर कन्फिस्केटेड, द राइट, द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज बीन चेंज। यानी नाउ इट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कन्फिस्केट होते ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाती है। नाउ आज का हमारा पॉइंट है सीजर, तो अब हम बाकियों को छोड़ देंगे, सीजर पे कंसंट्रेट करेंगे। माय नेम इज नवीन शर्मा, मैं अलॉन्ग विद पूनम सिंह, तनुज शर्मा और विवेक साहनी जी, हम सब मिलके एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं, और उसके माध्यम से हम आपको फ्री वीडियोस, लेक्चर्स, नोट्स सब प्रोवाइड करते हैं। इवनिंग क्लासेस टाइम 9 PM टू 10 PM। सो आज का टॉपिक सीजर। नाउ इसके सब सेक्शन हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हम बढ़ते हैं। सब सेक्शन 1 क्या कहता है, प्रॉपर ऑफ इसको रीजन टू बिलीव लाइबल टू कन्फिस्केशन। यानी विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि इस व्यक्ति के पास कुछ ऐसा सामान है जिसे कि हम पूर्ण रूप से जब्त करें या अधिहरण करें। नाउ अगर ऐसा डाउट है तो तुरंत गुड्स को सीज कर लेगा। उन्हें पता लगेगा सर्च हो चुका है, गुड्स ठीक है डिक्लेयर्ड नहीं थे या थे तो गलत थे, गुड्स को सीज कर लिया। सीज करने के बाद दो चीजें पॉसिबल हैं 99% केसेस में, और आई कैन से 90% केसेस में तो यही आपकी चीज हो जाती है। बट देर आर चांसेस कि यहां कुछ ऐसे हों चीजें कि वो प्रैक्टिकल टू रिमूव ना हो। जैसे कि बहुत बड़ा प्लांट है और वहां पे गैस की पाइपलाइंस है, वहां सारा कुछ गलत काम हो रहा है, तो सीज नहीं कर सकते आप उसको, वो सीज हो गया पूरे प्लांट के अंदर। या फिर प्रैक्टिकल टू सीज, आपने यहां क्या कर दिया, पहले में कस्टडी उसी को दे दी, बॉन्ड और गारंटी वगैरह लेके। नाउ दूसरा है प्रैक्टिकल टू सीज, यानी सपोज कर लिया एग्जांपल, बहुत बड़ा शिप है, उसमें कुछ गलत माल आ रहा है, सारा गुड्स आ रहे हैं, आप उसे कहां सीज करके ले जाओगे, तो आपने ऑर्डर दिया है ओनर को कि वो गुड्स को कहीं ना लेके जाए, वहीं रख ले, तो सारा बॉन्ड्स पे चलता है सारे के, सारे गुड्स सीज हो जाते हैं। अगर कुछ गुड्स सीज हैं, प्रैक्टिकल टू सीज नहीं है, पकड़े नहीं जा सकते, या नॉट प्रैक्टिकल टू रिमूव है, तो कस्टडी क्या है ओनर को दे दी जाएगी, बट ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्ड। ऑन द बेस ऑफ बॉन्ड आप उसको दे सकते हैं। नाउ 1 के सबसेक्शन जो है, सबसेक्शन 1, सबसे 1A, 1B,
1C और 1D, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। 1A क्या कहता है, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, हजार्डियस हैं, डेप्रिसिएशन है, कंस्टेंट ऑफ स्टोरेज है। पेरिशेबल मतलब कुछ ऐसी चीज जो वक्त के साथ खराब हो जाए, या फिर जैसे खाने पीने के आइटम है वो सारी पेरिशेबिलिटी के उसमें आते हैं। हजार्डियस कुछ ऐसे गुड्स हैं, केमिकल्स हैं, सारे मटेरियल्स हैं, वो अगर हजार्डियस हैं उसमें ज्यादा टाइम हम उसको सीज करके नहीं रख सकते। कुछ गुड्स हैं वक्त के साथ डेप्रिसिएट होते हैं तो भी उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, उनकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। और अगर आपके पास स्टोरेज की प्रॉब्लम है तो भी आप नहीं रख सकते ज्यादा दिन तक। तो कैसे डिस्पोज करेंगे? प्रॉपर ऑफिसर अपनी तरफ से नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स के हिसाब से उसे डिस्पोज करेगा। और क्या करेगा, उसकी जो लिस्ट है 1B में जाके मजिस्ट्रेट को दे देगा। क्या पर्पज है, आप मजिस्ट्रेट के सर आप इसे फोटो लें, वेरीफाई करें और इस लिस्ट को सर्टिफाई कर दें। तो लिस्ट की सर्टिफिकेशन के लिए आप कहां जाएंगे, मैजिस्ट्रेट के पास, प्रॉपर ऑफिस मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज मजिस्ट्रेट उस लिस्ट को, अगर वो सारी लिस्ट ठीक है, कोई इसमें गलत नहीं है, तो मजिस्ट्रेट कैन अलाउ दैट, तो मजिस्ट्रेट उसको अलाउ कर देगा। कौन से सेक्शन में, 1C में। तो मजिस्ट्रेट कैन अलाउ दैट इन सेक्शन 1C। नाउ अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वो आता है कि गोल्ड के मामले, अगर जो गुड सीज हुए हैं, अगर वो गोल्ड है वो तो कमीशन अपील्स के पास जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जो गुड सीज हुए हैं, अगर वो गोल्ड है तो कमीशन अपील्स के पास जाएगा। सबसेक्शन 2, सीजर होने के बाद, आपने गुड सीज कर लिए, सीज होने के बाद आपको विद इन 6 मंथ शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा, सेक्शन 124 में। ठीक है, सेक्शन 124 में। नाउ अब ये एक्सटेंडेबल है बाय 6 मंथ बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम। ठीक है, बट अगर आपके गुड प्रोविजनल लीज कर दिए गए हैं, यानी बॉन्ड लेके गुड्स छोड़ दिए गए हैं, तो कस्टम फिर कहेगा भाई 6 महीने वाली आपकी जो रिलैक्सेशन है वो नहीं मिलेगी, फिर तुम कभी भी नोटिस दें। अगर गुड्स ही आपके पास हैं तो 6 महीने वाला नोटिस का वो खत्म हो गया, फिर तो हम कभी भी नोटिस देंगे। तब सेक्शन 3 और 4, अब यहां गुड्स की बात हो रही थी सेक्शन 1 में। ठीक है, गुड्स की बात हो रही थी, बट यहां क्या बात हो रही है, यहां हो रही है थिंग्स की, डॉक्यूमेंट्स एंड थिंग्स की बात, डॉक एंड थिंग्स की, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी तो सीज हो सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू दैट, 3 में सिंपल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, डॉक्यूमेंट्स एंड गुड्स, डॉक्यूमेंट थिंग्स। 4 में द पर्सन जिसके गुड्स थे इज एंटाइटल्ड टू मेक द कॉपीज, यानी वो कॉपी करा सकता है, कॉपी रख सकता है, उसके बाद भी प्रूफ होना चाहिए कि मेरे गुड्स सीज हुए हैं, वो ये हैं। नाउ सबसेक्शन 5, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू एंड प्रिवेंट द स्मगलिंग अटैच द बैंक अकाउंट्स, यानी बैंक अकाउंट भी सीज किए जा सकते हैं। पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू, रेवेन्यू बचाने के लिए, और प्रिवेंट द स्मगलिंग, स्मगलिंग से बचाने के। टाइम पीरियड वही टाइम पीरियड है 6 मंथ का, आपको 6 मंथ में, और वो एक्सटेंडेबल है बाय प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, यानी सबसेक्शन 1 में रीजन टू बिलीव आप गुड सीज कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो कस्टडी, उसी की कस्टडी में रहेंगे बॉन्ड लेके। 1A में पेरिशेबल हजार्ड कंस्टेंट ऑफ स्टोरेज स्पेस यू कैन डिस्पोज ऑफ एज पर द रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 1B में द लिस्ट गोज टू मजिस्ट्रेट फॉर द पर्पस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर फोटोग्राफ्स एंड सर्टिफाइड। 1C he has to allow that डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द केस, मजिस्ट्रेट अलाउ कर देगा। 1D में गोल्ड के मामले सारे कमिश्नर अपील्स के पास जाते हैं। सबसेक्शन 2, आफ्टर सीजर आपको शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा 6 मंथ के अंदर। इट इज एक्सटेंडेबल बाय 6 मंथ बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ प्रोविजनल लीज ऑफ गुड, अगर गुड प्रोविजनल लीज हो गए हैं उसके लिए नहीं है। सबसेक्शन 3 and 4, सबसेक्शन 1 is talking about goods, subsection 3 is talking about documents and things. Now in 4th, the person from whom the goods are seized is entitled to make the copies. What about subsection 5? The bank accounts can be seized. The bank account can be seized to protect the revenue and prevention of the smuggling. So this is the concept of section 110. Now 110A सिंपल कहता है, प्रोविजनल लीज के बारे में कहता है, आप बॉन्ड लेके छोड़ सकते हैं गुड्स को अगर आपका रेवेन्यू अफेक्ट नहीं हो रहा या आपको लग रहा है उसका काम चलना चाहिए, बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए, तो आप उसको प्रोविजनल लीज कर सकते हैं। सेक्शन 110AA, एक्शन सब्सिक्वेंट टू इंक्वायरी, यानी इंक्वायरी के बाद क्या एक्शन है, तो आपने इंक्वायरी कर ली किसी प्रॉपर ऑफिस में, उसके बाद उसके ज्यूरिसडिक्शन में उसकी रिपोर्ट्स भेज देनी है
ताकि वहां अपना कर सके, और यहाँ पे अपना कॉमन एजुकेशन भी आ जाता है 110 में। तो एक छोटी सी वीडियो है आपके लिए, देखिए, कुछ डाउट्स हो तो आप बताइए, शाम को क्लास में मिलते हैं। दिस इज नवीन शर्मा साइनिंग ऑफ। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है एलीट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 9891897981। थैंक यू वेरी मच।